हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के सेशन में हम एचपी पटवारी के बैच 2 की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एचपी पटवारी का एग्जाम अगले 3-4 महीने में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसको आप अभी से ही अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से। तो दोस्तों, आज की सेशन में मैं पूरी डिटेल्स कवर करूंगा कि इस बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहती हैं हमारी एचपी पटवारी के लिए, एज लिमिट क्या रहती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारा आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश पटवारी की बात करूं तो इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो होती है 10+2। तो अगर आप 12वीं पास है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है 10th के बाद तब भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है 10+2 एंड सेकंड में द कैंडिडेट अपियरिंग इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी शुड बी नेशनल लेवल मेडल। ठीक है, विनर हु हैव पार्टिसिपेटेड 3 टाइम्स द नेशनल लेवल टूर्नामेंट। तो जो मान लो स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी अगर एग्जाम को फिल करेंगे तो नेशनल लेवल का मेडल या फिर तीन बार उनको नेशनल लेवल पार्टिसिपेट करा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी शैल हैव सबमिट देयर प्रूफ दैट शी और ही बिलोंग्स टू द रिजर्व कैटेगरी टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर कोई मान लो ओबीसी से बिलोंग करता है, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करता है तो उसको साथ में प्रूफ भी लगाना होगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी उस पर भी ऐसा कुछ लिखा होगा। नेक्स्ट एज लिमिट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 45। ये पुरानी पीडीएफ मैंने उठाई हुई है, जो पुरानी नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली 1/1/2019 से थी। अब की बार जो आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली 1/1/2022 या फिर 1/1/2023 से होगा। तो 18 to 45 काफी बड़ी विंडो है। इसमें भी अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपकी एज लिमिट क्या हो जाएगी, 18 to 50। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, एचपी पटवारी का सिलेबस, तो इसमें सबसे पहले आता है जी मैथमेटिक्स। ठीक है, टोटल 25 एमसीक्यू पूछे जाते हैं मैथ के, जिसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। परसेंटेज है, रेशो है, एवरेज है, और सबसे ज्यादा तो सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं लास्ट 3 साल के ट्रेंड्स की बात करूं, हमारे YouTube चैनल पे आपको पिछले 3 साल के जो इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कशन है वो मिल जाएंगी, जिसमें मैथ की डिस्कशन मैंने की हुई है 2018 का, 17 का और 15 का जो पेपर है, मतलब 19 का, 17 का और 15 का जो पेपर है उसकी डिस्कशन मैंने की है, जिसमें 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं हर साल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम है। तो ये सारे के सारे चैप्टर आपके मैथ में पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के बीच आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल सकता है, क्लोज टेस्ट आ जाएगा, पैराजंपल्स आ जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे। ठीक है, वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 25। देन आफ्टर आता है हमारे पास जनरल नॉलेज। इसमें मेजोरिटी में एचपी के होगा, हिस्ट्री होगा और पॉलिटी होगा। इसके अलावा इकोनॉमी और साइंस के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हिंदी। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं, वोकैबुलरी होती है, ठीक है, उसी तरीके से हिंदी में भी संज्ञा के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, विश्लेषण के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, तो टोटल 4 ही इसमें कंपोनेंट्स होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं एक बार। इसमें सिर्फ एक पेपर होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक एग्जाम होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है इसमें, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपको 100 एमसीक्यू मिलेंगे जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा सरल सा है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है जी, तो इस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है भाई एचपी पटवारी का हिमाचल प्रदेश में। अगर आप पटवारी बनना चाहते हो तो सबसे पहले आएगा मैथ, जिसको अर्थमेटिक लिखा हुआ है। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कंसिस्टिंग ऑफ 25 मार्क्स। ठीक है, देन इंग्लिश है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, हिंदी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चंस का। और इसको करने के लिए समय मिलेगा, इट इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 120 मिनट मिलते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। और उन 100 क्वेश्चंस में से भी
हिंदी, इंग्लिश और जीएस के देखो 25-25 क्वेश्चन है जो इजीली हो सकते हैं, और बाकी का टाइम लगभग 40 से 50 मिनट आप निकाल के अकेला मैथ को भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से रहेगा ये। नेक्स्ट देखो जी, अब अगर हम बैच की बात करें तो बैच की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। अभी हम पटवारी की बात कर रहे थे, अब उसके बैच की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड बैच होने वाला है। जो हमारा फर्स्ट बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है, वो लास्ट मंथ हमने शुरू किया था। हम स्ट्रिक्टली 50 स्टूडेंट्स रखते हैं एक बैच में, ताकि हर एक स्टूडेंट की जो ग्रीवेंसीज होते हैं, अगर मान लो उनको कोई डाउट है, उनको इजीली एड्रेस किया जा सके। तो इस बैच में भी स्ट्रिक्टली 50 सीट्स रहेंगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले एडमिशन करवाएगा उसी को रखेगा, और जैसे इसमें 50 एडमिशंस होंगी हम इस बैच को क्लोज कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब इसमें आपने करना क्या क्या, देखो अगर मैं कोर्स के डिटेल्स की बात करूं तो डिटेल ध्यान से समझना, आपके काम की चीज है ये। पहली बात तो कोर्स होने वाला है बिल्कुल ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें रहेंगी, यानी कि 5 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेके शुक्रवार तक ये आपकी क्लासेस होने वाली है। सैटरडे को फिर हम डाउट सेशन लेते हैं। ठीक है, आपका तो 6 दिन आपका रहता है टोटल। तो 5 दिन आपको क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी, मतलब जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होने वाली हैं। जैसे मान लो अभी क्लास चल रही हो अगर आपकी, तो अगर मैं पीपीटी से आपको पढ़ा रहा हूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होंगे, नोट्स वगैरह भी हिंदी और इंग्लिश अलग अलग दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है और जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम के हैं, दोनों को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा कि इसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। 4 ही सब्जेक्ट हैं, जीएस है, रीजनिंग मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो ये चारों ही इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था कि मंडे टू फ्राइडे आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। आपको शेड्यूल मैं पूरा आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सैटरडे को जो फ्री टाइम होगा, सैटरडे वाला दिन छुट्टी वाला दिन नहीं है, इसमें आपका डाउट सेशन होने वाला है। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आपको डेली 2 क्लासेस मिल रही हैं, तो पूरे वीक में 10 क्लासेस होंगी, उनके साथ 10 नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो इनमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो डाउट सेशन आपका लाइव होगा, जूम ऐप के थ्रू होगा ये। ठीक है, जूम ऐप के थ्रू आपका ये डाउट सेशन होगा, और इस डाउट सेशन में आपकी कोई भी अगर इंक्वायरी है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास रेगुलर क्लास टेस्ट। बिल्कुल संडे टू संडे हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको एक अलग से ही एक कोर्स बना के दिया जाएगा जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। तो आपने एमसीक्यू सारे के सारे करने हैं। जैसे जैसे आपके कंपोनेंट्स होते जाएंगे आपने उनके एमसीक्यू करते रहना है। थ्रू आउट द कोर्स यू विल गेट ऑलमोस्ट 5000 प्लस एमसीक्यूज। ये हमने आपको देने ही देने हैं। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। और लास्ट में क्या होगा, जब कोर्स खत्म होगा तो हम आपको एचपी पटवारी की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एफएलटी मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो 10 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो और इससे क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। तो अगर मैं फर्दर डिटेल्स की बात करूं तो कोर्स जो हमारा होगा, ये वीडियो कोर्स रहेगा जो स्टार्ट होने वाला है 10 अक्टूबर को। इसकी जो डेट है वो 10 अक्टूबर है। कोर्स एंड होगा हमारा 15 फरवरी को। प्रॉपर हमने शेड्यूलिंग करी हुई है इसकी। 4 महीने के अंदर हम पूरा सिलेबस आपका कवर करवाएंगे। इसमें जो वैलिडिटी रहेगी कोर्स की वो रहेगी 365 डेज, यानी कि अगर आप 10 अक्टूबर को अगर ज्वाइन करते हो तो अगले साल 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक ये कोर्स आपके साथ रहेगा। और इसकी जो फीस रहेगी बच्चे वो रहेगी 5000 रुपीज। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस में हम आपको पूरा करवाएंगे। ये सिर्फ आपका वीडियो कोर्स नहीं होने वाला है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे, प्लस लाइव डाउट स्पॉट होगी। आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड करी जाएंगी जो नोट्स होंगे, प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है हम आपको सारी इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करवाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से कवर होगा पूरा का पूरा सिलेबस। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया 4 महीने में सिलेबस खत्म होगा, कैसे होगा ये बताया नहीं। तो ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से 4 महीने में सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, तो देखो 10 अक्टूबर से इंग्लिश और एचपीजी के एक तो पूरा कंपोनेंट है 25 नंबर का, और एचपीजी के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले मतलब 30 क्वेश्चंस का जो मटेरियल है वो स्टार्ट से शुरू होगा 10 अक्टूबर से।
एक लेक्चर आपको मिलेगा सुबह 10 बजे, एक मिलेगा शाम को 5 बजे। तो ये जो लेक्चर्स रहेंगे एचपी के, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, और इंग्लिश तो ऑब्वियसली इंग्लिश में रहेगी। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल जीरो से समझाया जाएगी ये चीज, ठीक है ना। तो 20 लेक्चर्स रहेंगे इंग्लिश के, 15 लेक्चर्स रहेंगे हमारे एचपीजीके के। तो 8 नवंबर को खत्म हो जाएगी इंग्लिश, 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी एचपीजीके। फिर इन दोनों को रिप्लेस करेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो पॉलिटी के होंगे भाई 15 लेक्चर्स, ज्योग्राफी के होंगे 12 लेक्चर्स, ठीक है। तो 9 नवंबर को शुरू हो रही है पॉलिटी, 1 नवंबर को शुरू होगी हमारी ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये भी, इसके भी देखो आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जब आप 4 कंपोनेंट करोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपका 40 से 45 नंबर का सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका होगा। देन इकोनॉमी के साथ आएगी हिंदी, क्योंकि हिंदी थोड़ा आसान होता है कंपैरेटिवली, लेकिन इकोनॉमी को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इन दोनों का हमने एक ग्रुपिंग करी हुई है। सुबह 10 बजे इकोनॉमी मिलेगी 12 लेक्चर टोटल, और हिंदी के 20 लेक्चर्स। तो 17 दिसंबर तक यहां तक आपका ये खत्म हो जाएगा, और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 65 मार्क्स जितना सिलेबस आपका खत्म हो गया होगा टिल 17 दिसंबर। उसके बाद आएगा हमारे पास हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब हिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा आसान है, लेकिन मैथ को पढ़ना मुश्किल है ना। मैथ में बहुत सारे डाउट होते हैं काफी स्टूडेंट्स को, इसीलिए इसके साथ हमने मैथ को रखा है। तो मैथ के 35 लेक्चर रहेंगे, हिस्ट्री के 24 लेक्चर रहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और मैथ के 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। और जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो हिस्ट्री को रिप्लेस करेगा यहाँ पे साइंस, और साइंस 15 फरवरी को खत्म होगा। आपका जो मैथ है वो 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने पूरा प्लान करा हुआ है। आपके अगर आप नंबर ऑफ लेक्चर्स देखोगे तो ये नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ऑलमोस्ट 160 होंगे। तो 160 लेक्चर्स प्लस इसके साथ ऑलमोस्ट आपको 20 लाइव डाउट सेशन मिलेंगे, 5000 एमसीक्यू मिलेंगे, और एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, तो 1000 क्वेश्चन वो भी होंगे। तो इस तरीके से हम पूरा आपको तैयारी करवाएंगे। अब एक चीज बची है जो इसमें नहीं थी, दैट आर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारी जो वेबसाइट है सिविल स्टेप हिमाचल, उसमें मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है जी। तो मंथली करंट अफेयर आपने यहां से पढ़ने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में, जो भी हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं, हम उनको एमसीक्यू फॉर्म में 6 मंथ के करंट अफेयर देते हैं पढ़ने के लिए, कि एमसीक्यू पढ़ते जाओ, मतलब क्वेश्चंस पढ़ते जाओ, उसमें सारे के सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, और लास्ट के 6 महीने की इकट्ठी कंपाइलेशन होती है। तो अगर आप डेली 20-20 क्वेश्चन भी करते हो या 10-10 क्वेश्चन भी करते हो, तो 1 महीने में सारा कवर हो जाएगा आपका इजीली। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करने से पहले आप डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, डाल दिया है मैंने ऑलरेडी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आइकन खुल के आएगा, जो हमारी वेबसाइट होगी। या फिर आप अगर मोबाइल यूजर हो तो आप हमारी वेबसाइट जो ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार आपने हमारी ऐप डाउनलोड करी है तो आप पहले साइन अप करिए, लॉगिन पे क्लिक करें, फिर साइन अप करिए। यहाँ पे इस तरीके से आएगा, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के अपनी मर्जी का पासवर्ड सेट करिए। उसके बाद लॉगिन जब आप दोबारा करोगे तो फिर उसके बाद आएगा स्टोर का ऑप्शन, जहां फिर इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कोर्स पे चले जाओगे। तो जो हमारा डेमो लेक्चर्स है आप उनको फ्री में पढ़िए, देखिए एक बार। जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन सबके डेमो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। डेमो लेक्चर्स देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है कि हाँ यही चीज हमको चाहिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, तो आप फिर हमारा ये कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो 10 अक्टूबर को कोर्स शुरू हो रहा है। तो ऐसा मत करना कि 10 अक्टूबर को ही आपने लेना है इस कोर्स को। हम 50 स्टूडेंट्स का बैच बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी एसओपी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे ही 50 स्टूडेंट कवर हुए होंगे, चाहे वो 5 तारीख को हो जाए चाहे 6 तारीख को हो जाए, बैच उसी वक्त हमारा क्लोज हो जाएगा एडमिशंस के लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा हमारा बैच 2 रहेगा। बैच 1 में ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स के अराउंड हमारे पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि क्या है पटवारी का बैच, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप पटवारी का बैच अवेल करते हो तो क्लैरिकल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने उन दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें जो हिमाचल पटवारी की प्रेपरेशन कर रहे हैं। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच।